हेलो गाइज, कैसे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग गणित में वास्तविक संख्या से पूछे जाने वाले वीवीए ऑब्जेक्टिव सवालों को हल किए थे। वो था पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम लोग कुल 46 प्रश्नों को हल किए थे। आज मैं उसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग कुल 33 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है √1/144, बी में दिया है √50/500, सी में दिया है √32, डी में दिया है 5 + √5। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी ऑप्शन को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। 144 का कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, या जो अंश बट्टा हर के रूप में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी √1/144 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है। नहीं, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय है। पाई है, ऑप्शन ए में दिया है पाई, बी में दिया है √7, डी में सी में दिया है √16/25, डी में दिया है 3 × कितना, 3/√2। इसमें बोल रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हैं कि पाई क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। नहीं, ये आपका ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 का रूट कितना होता है, बोलिए 4 होता है। 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर क्या 0। आप लोग जानते हैं और थ्योरी क्लास में पढ़े भी हैं कि किसी भी संख्या का यदि पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो इसका मान कितना बोलिए, 1। इसका मान कितना होगा, 1। तो गुना करें कितना हो जाएगा, 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें जो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है 2 × √3 कितना दिया, यहाँ पे 3 दिया है। तो यानी √3 गया आपका, कितना बच गया यहाँ पे 2, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जो एक परिमेय संख्या है। 5वां का जो सही जवाब होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या बोल रहा है नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 64 कितना है, यहाँ पे 81 दिया है। तो 64 का रूट कितना होता है, बोलिए 8 होता है। 81 कितना होता है, 9 होता है। नहीं, तो बोल रहा है इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन बोल रहा है इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है कौन सा, बोलिए ऑप्शन नंबर जो डी में है आपका अंडर रूट कितना है आपका 121। इस प्रकार के सवालों को हम लोग जो है आपको
इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका 121 का जो स्क्वायर होता है, यानी 121 का जो वर्ग होता है कितना होता है जी आपका, ये किस संख्या का स्क्वायर है बोलिए, 11 का स्क्वायर होता है। कितना होता है जी आपका, 11 का स्क्वायर कितना होता है जी अब आपका 121 होता है ना। तो ये 21 क्या है जी आपका, एक तरह से परमेय संख्या है, लेकिन इसमें बोल रहा है आपका अपरमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है होगा आपका परमेय संख्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या। तो रूट n जो है, ये रूट n इसमें बोला जा रहा है इसमें कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब रूट n क्या होगा बोलिए, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, हमेशा अपरमेय संख्या नहीं, हमेशा परमेय संख्या नहीं, कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और कभी अपरमेय संख्या भी हो सकता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 2 और 2.5 जो है के बीच अपरमेय संख्या कौन होगा बोलिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आप लोग निकाल करके देखोगे इसका जो वैल्यू होता है √5 का जो मान होता है 2.236 के लगभग होता है नहीं। तो ये किसके बीच में आ रहा है बोलिए, इसके बीच में आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, √5। आप लोग इस सवाल के जो भी ऑप्शन इसमें दिया गया है उसको आप लोग निकाल करके देखोगे, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 10 नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। आप लोग बिल्कुल बिंदास बोल सकते हैं कि सर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कौन, बताइए, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, संख्या कितना दिया है, यानी 23.43 पर क्या दिया है आपका, रेकरिंग दिया है, को P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में क्या बोल रहा है, इसको लिखने के लिए नहीं जी। तो इसको बोलते हैं रेकरिंग कहते हैं। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद नहीं, यानी मतलब जितने संख्या पर ये रेकरिंग रहेगा उतना संख्या क्या होगा, जब आपका बार बार दशमलव के बाद या एक तरह से आता ही रहेगा, पुनरावृत्ति होता रहेगा। तो इसको परमेय संख्या रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 23, 43 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 9 यहाँ बट्टा हम लिख दिए। उसके कितने संख्या पर दशमलव से पहले रेकरिंग नहीं है, तो यानी 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 संख्या इसमें क्या करेंगे, 23 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना बच गया यहाँ पे आपका 23, 40 बट्टा कितना बच गया, हो गया आपका 99, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यहाँ पे आपका ए में दिया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर का क्वेश्चन, √5 एक संख्या है परमेय और अपरमेय। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो अपरमेय संख्या है √5, इसका जो सही जवाब होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है बोलिए। ऑप्शन ए में दिया है 3/5, बी में दिया है √16 बट्टा कितना यहाँ पे आपका 4 दिया है। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है, सी में दिया है √2 बट्टा कितना 5, डी में दिया है 25/9। इसमें बोल रहा है कौन अलग है बोलिए। ये 3/5 परमेय संख्या, ये परमेय संख्या नहीं जी। इसका रूट कितना होता है बोलिए 4, इसका कितना होता है 2 नहीं। तो ये भी क्या एक परमेय संख्या, जबकि ये क्या एक अपरमेय संख्या। जिसका जो सही जवाब होगा उस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो ए, बी और डी से अलग है नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका सी। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, √2 है एक परमेय और परमेय। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब कर देंगे। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कौन सा हो जाएगा बोलिए इसमें आपका, यानी क्या √64 दिया है यहाँ पे नहीं, अंडर कितना दिया यहाँ पे 64 बट्टा कितना 36 दिया है। बी में दिया है अंडर कितना 81 दिया है। ये इसमें कितना दिया 2.5 दिया है। इसमें कितना दिया यहाँ पे आपका ये 49/9 दिया है ना।
तो इसका हो जाएगा आपका कितना 8 बट्टा कितना 6 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, नहीं ये भी परमय ये भी परमय, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 3, ये भी परमय, तो परमय कौन सा हो जाएगा जी आपका √2.5। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि यह एक अपरमेय संख्या है। 15 का सी। 16 नंबर का, निम्न में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या कौन सा होगा बोलिए? √3 नहीं है, 2 इंटू √2 बटा √2 नहीं, तो इसमें जो लग रहा है हम मेरे ख्याल से 2 इंटू √2 बट्टा कितना √2 गया, तो इसमें क्या बचा आपका 2 क्या है परमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर किस में आपका बी में है। नहीं, 16 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? यानी ऑप्शन ए में दिया है √25, मतलब इसका जो रूट होता है वर्गमूल कितना होता है बोलिए? ये आपका 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, जो एक परमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या कौन सी हो जाएगा बताओ? 1.3 पर रेकरिंग है, बी में दिया है √16 दिया है, सी में दिया है √9 बट्टा कितना 27 दिया है, डी में दिया है √5 गुना √5। इसमें क्या बोल रहा है आपका कौन अपरमेय संख्या है? तो बताइए इसका कितना होता है? 4 होता है। नहीं, इसका वर्गमूल कितना 4 होता है, इसका कितना बोलो 3 बट्टा, ये इसका तो नहीं निकलेगा ना, तो मतलब रूट यानी 9 का हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा जी आपका 3 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं, लेकिन बताइए ये होगा बोलिए, यानी कितना पर रेकरिंग है बोलो? एक संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ये भी क्या एक तरह से आपका परमेय संख्या है, नहीं है बोलो? ये भी क्या है आपका? ये भी आपका जो है आपको परमेय संख्या ही है। क्या है यहाँ पे? परमेय संख्या ही है। क्या है? परमेय संख्या है, जो इसमें आपका अपरमेय संख्या कौन हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √9/27। 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परमेय संख्या होगा? नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वो परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या इसमें कौन सा होगा बोलो? अपरमेय नहीं है तो परमेय तो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी बता रहा है आपका √12 बट्टा √ कितना 3 दिया है ना, तो इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 दूनी 4 तिया 12, नहीं तो बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा, 2 गो पे एगो बाहर निकलेगा, √3 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो यानी क्या 2, तो यानी क्या ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो डी जो होगा आपका इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक परमेय संख्या है, इसमें बोल रहा है कि अपरमेय संख्या नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी 19 नंबर का। उसके बाद इसमें बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें आपका 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? कौन परमेय संख्या है बोलिए? कौन सा परमेय संख्या होगा इसमें? बी ऑप्शन लग रहा है मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। 10 प्लस √ कितना यहाँ पे आपका 100 दिया है, तो 10 प्लस कितना इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20। यह एक परमेय संख्या है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 20 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है बोलो? एक वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है नहीं होता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। इसका जो सही जवाब होगा आपका प्रत्येक परमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बोलिए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या।
पूर्णांक संख्या नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, एक वास्तविक संख्या भी नहीं होगा, तो क्या होगा बोलिए? प्रत्येक परमेय संख्या जो होती है एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है आपका? एक एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो किसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22/7 है, इसे देखते ही ऑप्शन कौन सा होगा बोलिए? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ही आसान सवाल है और ये भी सवाल भी है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। किसमें? 23 बोल रहा है इसमें आपका कि 0.7 पर रेकरिंग है। तो यह इसमें ऑप्शन किसमें दिया है बोलिए? 7/9 होगा। कितना होगा? 7/9 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बोलिए? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ध्यान रखिएगा, शांत होने का हम कुछ शर्त लिखाए थे और अशांत होने का हम लोग कुछ शर्त लिखाए थे, आपको याद, ध्यान में लाइए। यानी शांत में हम क्या लिखाए थे कि यदि हरों का अभाज्य गुणनखंड यदि इस रूप का हो 2 की पावर n गुना 5 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m, नहीं, यदि इस रूप का है तो वह शांत होगा। यदि अशांत में क्या लिखाए थे बोलिए? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m या कोई भी संख्या हो, दूसरा संख्या, या 5 के पावर m, नहीं जी, या आप क्या कहते हैं आपका 7 हो जाएगा। नहीं, यदि इस रूप का रहेगा, नहीं, यदि इस रूप का है तो शांत होगा, यदि इस रूप का नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। नहीं, तो इसमें देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? बताइए, प्रसार किसका अशांत होगा बोलिए? आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। 50 नहीं, 39 बट्टा कितना 300 कितना है? 43 है। सी में दिया है कितना? 25/1600 दिया है यहाँ पे। उसके बाद कितना दिया है? 13/625। तो मेरे ख्याल से जो इसका सही जवाब होगा आपका अशांत बोल रहा है ना, तो अशांत जो होगा 749 343 ना, तो इसका जो सही जवाब होगा 39 बट्टा कितना, यानी 7 गुना 7 गुना 7, जो इस रूप का नहीं है। तो यही क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए? ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है बोलिए? ऑप्शन ए में दिया है 3/8, 3/2 गुना 2 गुना 2, तो 3/2 के पावर कितना 3 आ रहा है आपका, यानी 6/15, 3 गुना 5, नहीं 6/15, तो 6 बट्टा कितना 3 गुना 5, ये भी आपका नहीं होगा। नहीं, ये भी नहीं हो, बीसी भी नहीं होगा, डी भी नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं जी, 25 का ऑप्शन नंबर ए 3/8। 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3/8, एक शांत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.27 पर क्या है? रेकरिंग है। यही है ना, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, तो इसको हल कीजिए तो 3.27 नहीं, तो यानी क्या 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा। नहीं, इसमें कितना घटाएंगे बोलो? यहाँ पे आपका 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे आपका 327 में से 3 घटाइए बट्टा 99, तो 300 कितना 300 हो जाएगा आपका 24 बट्टा कितना 99, जो एक परमेय संख्या है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 26 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? बी हो जाएगा। 26 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखिए। मतलब क्या बोल रहा है इसमें आपका? सिर्फ इसमें 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 32 यहाँ पर लिख लेंगे। कितने संख्या पर रेकरिंग है? एगो संख्या पर, तो बट्टा में एगो 9। कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है? तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 लिख देंगे। नहीं, उसके बाद कि जितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। नहीं,
तो 29 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 27 नंबर का क्या हो जाएगा बोलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा बताइए। 11 बट्टा कितना है 700 है। 91 बट्टा कितना है 2100 है। 343 बट्टा कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। उसके बाद डी में इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 गुना 7 यहाँ पर आ रहा है नहीं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। 7 सत्ते 49 सत्ते 343। यदि 343 का भाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया 1, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, जो एक शांत, जो एक क्या है आपका शांत रूप का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 का सी, जो एक शांत रूप का है नहीं, यानी 28 को जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 0.13 पर रेकरिंग है तो इसका मान कितना होना चाहिए बताओ। 13/99। बहुत ये आसान है, सिंपल है। 13 कितना हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बोलिए, और मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी में जाएगा ये 19/80 है ना, तो 19 का 80 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 40 दूना 80, 20 दूना 40, 2 दहाई 20, 2 पंचे 10, 2 और 5 है तो 2 5 के किस रूप का हो जाएगा बोलिए शांत रूप का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत किसका हो जाएगा बोलिए, अशांत किसका हो जाएगा। 15 कितना यहाँ पे 400 है। 17 कितना है 80 है। 13 कितना है 121 है। 14 कितना है 400, तो ये तो शांत रूप का हो जाएगा, ये भी शांत रूप का हो जाएगा। अभी जस्ट हम क्या कहते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को हल किए हैं, उसके बाद ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। तो इसमें बोल क्या रहा है आपका अशांत है, तो अशांत इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13/121। 31 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको समझिए। 0.105 नहीं 0.105 का p बट्टा 2 की पावर n गुना 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो इसको पहले हम लोग हल करते हैं। ये किस रूप में जा रहा है, दशमलव यहाँ से हटाइए। 105 ऊपर में 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। 21 5 105 नहीं 2 5 10। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7 लिख सकते हैं, बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, फिर 10 को 2 गुना 5, फिर 2, तो 3 गुना 7 ऊपर में, नीचा में कितना 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 5 के पावर 2 किस ऑप्शन में जा रहा है देखिए तो 21 बट्टा 2 की पावर 3 गुना 5 के पावर 3, 21 बट्टा 2 की पावर 3 गुना 5 के पावर 2 जो ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बताइए। यानी क्या 15 बट्टा कितना है 1600 है आपको, 19 बट्टा कितना है 210 है, 3 बट्टा कितना है 88 है, 8 बट्टा कितना है 75 है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा शांत होगा। 3 गुना 7 ये नहीं होगा, नहीं 11 गुना ये भी नहीं होगा। इसमें आपका इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है बोलो, यहाँ पे 11 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। 33 नंबर का जो सही जवाब क्या होगा बोलिए ए नंबर होगा।
तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you to all of you.